बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले आवाज। श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरुमुखो, श्री आनंदपुर जो है ये सचिदा खंड है, ये सचखंड है। वहाँ पर संसार के सारे सुख और भक्ति वहाँ पे मौजूद है। अब देखो, आप लोग वहाँ जाते हो तो जाते ही सब लोग भगत जी आपको नाम दे देते हैं। हमारे दीनदयाल श्री सतगुरु जी महाराज जब वो नाम देते हैं तो आपको सबको गुरुमुख बना लेते हैं। अब पहले समय में देखो, नाम लेना संत महापुरुषों से बड़ा ही मुश्किल था। कई कई साल कई टाइम तक आपको आश्रम में सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके सतगुरु महाराज संत महापुरुष तब वो देखते थे कि ये नाम के काबिल है या नहीं, तब उसको नाम देते थे। एक बार दो भगत श्री गुरु महाराज जी के पास गए, संत महापुरुषों के पास गए और जाके बोला कि हमें नाम दो। संत महापुरुषों ने फरमाया कि देखो, अभी आप सेवा करो फिर आपको नाम देंगे। सेवा करते रहे, फिर संत महापुरुषों ने उनको बुलाया और बुला के बोला दोनों को, ये थोड़े थोड़े चने दोनों को दे दिए। उनको बोलो कि ये जो चने हैं ये 1 साल बाद मुझे वापस चाहिए, फिर आपको नाम मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। एक बंदे ने तो क्या किया, पॉलीथिन में बैग में चने डाले और उसके लंबे लंबे बाल थे, उन्होंने अपने बालों में अपनी टोपी में रख लिया और बोला कि 1 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, मैं चने को खराब होने ही नहीं दूंगा। तो दूसरा जो भगत था उसने वो चने लेके जाके अपने बाग में उगा दिए। तो जैसे ही वो का 1 साल पूरा हो गया तो संत महापुरुषों ने बुलाया, भाई आओ। पहले उसको बुलाया, वो कहते जैसे ही उसको बोला उसने अपनी टोपी उतारी और उसमें से प्लास्टिक बैग में से चने निकाले और उनको गुरु महाराज को बोला कि ये देखो जी, आपके वही छोले हैं, चने हैं जो आपने दिए थे। तो वो चने जो थे वो खराब हो चुके हुए थे सारे, उसमें बैड स्मेल हो गई थी। श्री गुरु महाराज जी ने बोला कि अब ये चने बाहर फेंक दो। उन्होंने बाहर फेंक दिए। अब दूसरे को बुलाया कि हाँ भाई तू चने लाया है। वो कहता है कि ठीक है। वो कहता है बाहर गड्ढे खड़े हैं, गड्ढे होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी जिसमें बोरियों की बोरियाँ वो चने डाल के लाया था। उसको पूछा गया भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि देखो कि ये जो चने आपने मुझे दिए थे, ये चने को मैंने खेत में डाल दिया और उससे लाखों करोड़ों इतने चने हो गए कि मनोमय क्विंटलों छोले हो गए। तो वो जो ला के तो उन्होंने दिए, तो संत महापुरुषों ने उनको नाम दे दिया और दूसरे को बोला कि अभी तुम सेवा करो, अभी तुम नाम के काबिल नहीं हो। तो हमारे देखो श्री सतगुरु दीनदयाल कितने कृपालु हैं, जाते ही सबको नाम दे देते हैं। तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम उस नाम का पूरा लाभ उठाएं। ऐसा नहीं कि वो नाम को लेके एक तरफ रख दे और अपनी ज़िंदगी ऐसे ही संसारिक चीज़ों में लगा के तो वो नाम का फ़ायदा नहीं ले सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो नाम का लाभ उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ताकि श्री गुरु महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, वो हमारे से प्रसन्न रहे। जब हम नाम जपेंगे तो उनकी भी प्रसन्नता होगी और हमें भी खुशी होगी। आप एक बार श्री आनंदपुर जाके देखो तो सही, आपको ऐसा लगेगा कि आप सचखंड में आए हो, आप सब कुछ भूल जाओगे। वहाँ पर इतनी खुशियाँ हैं जिसके ऊपर सतगुरु दीनदयाल अपना वो कृपा करते हैं, वो उसको भक्ति धन से दोनों से निहाल कर देते हैं। उसके पास संसार में
पैसे की कमी नहीं रहती, उसके पास संसार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, और भक्ति से भी वो भजन में हर वक्त उनके ध्यान में लगा रहता है। तो हमें उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उनके बनाए हुए नियमों पे चलना चाहिए। जो उन्होंने 5 नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने हमारे लिए इतने आसान नियम बना दिए हैं और जगह जगह सत्संग आश्रम बना दिए हैं। हमें सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा जाकर अपना लाभ उठाना चाहिए, अपना लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुखी करें। अगर हम चाहते हैं कि संसार की सब चीज़ें हमारे पास हों, हमें दुख नहीं आए, हमेशा सुख ही सुख मिले, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाना है। अगर आपने भजन सत्संग से इधर उधर रहे तो फिर आपकी मर्जी, पर ज़्यादा से ज़्यादा भजन और सत्संग करने में संसार की आपको सब खुशियाँ मिलेगी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।